लेकिन वेलकम आपका हम ही लोग कर रहे हैं। मान लीजिए आप हम हैं, सर हैं और आप जितने स्टाफ में हैं, तो वेलकम तो ये है कि आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ईयर में हो। और सर ने जैसे अभी बताया कि 12th के बाद स्वाभाविक है, 12th के बाद आए तो 12th में एक बार आप हायर माने जो स्कूल शिक्षा के हायर जो चरम बिंदु उसको पार कर चुके हो। तो स्कूल शिक्षा से जब वहाँ 12th में होंगे तो स्कूल की लड़कियाँ आप लोगों को दीदी संबोधित, और वहाँ पे आप सबसे सीनियर थे, भाई दीदी है वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आके सबसे जूनियर हो गए। अब यहाँ पे छोटे बच्चों जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम लेके आए, तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या है वही दीदी वाला और वही माइंड रखना है कि अब हम कॉलेज में आ गए हैं, स्कूल शिक्षा हमने पूरी कर ली। कॉलेज में आने के बाद हमको अब अपनी एक मंजिल जो है तय कर लेना चाहिए। हमें वो तो स्कूल से ही होना चाहिए। आपने साइंस आर्ट्स लिया, कभी तो हिस्ट्री में आए आर्ट्स के स्टूडेंट, अब आर्ट्स के अंतर्गत कला संकाय के अंतर्गत आप ये देखो कि आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हो। एक तो कॉम्पिटिशन की तैयारी आराम से कर सकते हो, पीएससी है, यूपीएससी है, बड़े आराम से तैयारी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जैसे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसआई वगैरह की है, उसमें जैसे थोड़ी मैथ की जरूरत पड़ती है, जीके तो हर चीज़ में लगता है, जीके से तो आप जीके और मैथ जो है वो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए लगता है। इसके साथ साथ आप पीएससी की परीक्षा आप दे सकते हो। पीएससी में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आपके हाथ में, सबके हाथ में, क्योंकि स्मार्टफोन है, फ़ोन का हम लोग जो है प्रयोग जो है पॉजिटिव रूप में ले, हमेशा फ़ोन में पॉजिटिव चीज़ देखा जाए। आपको क्या नहीं मिल सकता, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकली, अब उसमें आप बोल के पूछ लो भाई असिस्टेंट रजिस्ट्रार में हमें क्या क्या चाहिए, तो फटाक से पूरा सिलेबस आ जाता है। पीएससी में कौन कौन से सिलेबस है और क्या पाठ्यक्रम है, मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या पढ़ना, सब टॉपिक वाइज पूरा आ जाता है। आप अपना गोल निश्चित करके, उद्देश्य निश्चित करके और उसी के अनुसार 1 घंटे भी अगर आपने अपने जो उद्देश्य बनाया है उसके अनुसार आप पढ़ोगे। आपको अगर मान लीजिए प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट सेट निकालना होगा, पीएचडी करनी होगी, तो आप नेट की परीक्षा क्या होती है, सेट की परीक्षा क्या होती है, उसकी क्या सिलेबस है। अगर आपको पीजी हिस्ट्री से करना है, मेजर आपका हिस्ट्री है, पीजी करोगे, पीजी बने एमए, तो एमए में क्या कोर्स रहेगा और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके अंतर्गत हमको कैसे पढ़ना है, कैसे बने जो रिजल्ट बनेगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको तय करना है। तो इसमें हमें ये नहीं बन के बैठे रहना चाहिए कि हमें अगर नहीं मालूम है तो ठीक है हम पास हो जाएंगे। तो हर लड़की आजकल, चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की हो, हर लड़की स्मार्ट है और हर लड़की जो है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से जुड़ी हुई है, आईटी से हर लड़की जुड़ी हुई है। तो आईटी माने जो आपके पास स्मार्टफोन है उससे आप लोग चाहे गांव में बैठ करके आप उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, चाहे शहर के गर्ल्स कॉलेज के बगल में बैठ के इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन एक ही आएगी ना। चाहे आप सिरमौर से लो तो वही आएगी, आप रीवा से लो तो वही आएगी, किसी भी गांव से लोगे तो वही आएगी ना। तो ये इतनी अच्छी पद्धति है जिसमें अभी आपको कोचिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो टॉपिक चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, जो आपको खबर चाहिए, सब जो है आपके हाथ में। हम ये देख रहे थे सर, जैसे अभी कल इसी में हमने देखा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट थी उसमें क्या सिलेबस होगा, कई दिन से सोच रहे थे क्या होगा, ऐसे मैंने बोला इसमें गूगल में और वो आ गया पूरा, लेकिन टॉपिक आ गया, उसको पढ़ाते हुए भी लोग आए, पढ़ा भी रहे हैं कि टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि चीज़ बता रहे हैं। अब मतलब इससे बढ़ के वो क्या सकता है। 1 घंटा हमने देखा, उसमें जो इंटरव्यू की और उसमें जो है तो पूरी चीज़ें वो ऐसे नहीं, अपन प्रशासनिक इसमें पूरा हम लोग जो देख रहे हैं वो पूरी चीज़ें उसमें, हमने कहा ये तो हम ही पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर हम ही सुनेंगे, देखिए मतलब हमारे बातें हैं, ज्ञान की बातें। तो कितना सरल हो गया है अगर आप पढ़ना चाहें तो। आपके हिस्ट्री में मान लीजिए है, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आपको ये नहीं जरूरत है कि नहीं अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया तो हम बैठे, आप वो टॉपिक खोलो, मैंने टाइप करो गूगल में, वो टॉपिक आ जाएगा। हाँ, पाठ्यक्रम आपके हाथ में होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी कभी भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहला काम है आपको पाठ्यक्रम, सिलेबस, है ना। सिलेबस जानते हो ना, अभी हिस्ट्री में जब फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होंगे आपके, तीनों का सिलेबस रख लो और उसके टॉपिक देख लो और नोट्स बना लो। अब जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उससे बाहर तो आने ही नहीं, उससे बाहर आएगा क्या, नहीं ना, उतने में तो आप टॉप कर लोगे। और वही लोग भी करते हैं। आपका जो सभी इनका जो अपन करते थे, हम जब तक पढ़ाते थे तो मेरा एक पहला रहता था, सीसी जो है तुम्हारा पाठ्यक्रम को ही हम देते थे, पाठ्यक्रम ही लिखवाते थे, उसमें यूनिट वाइज जो है पूरा नोट्स बनवा रहा था।
और वही प्रोजेक्ट में वो सीसी में उसी को वाइवा और पूरा कोर्स तैयार हो जाता है। और आप जो है पीछे लड़की बात नहीं करो तो आप जो अपना पाठ्यक्रम पूरा देख लोगे और पाठ्यक्रम देखने की आदत अगर पड़ गई तो कोई भी कंपटीशन में अगर जाओगे तो उसमें भी पाठ्यक्रम रहता है। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं जिसका पाठ्यक्रम ना हो। और जब उस पाठ्यक्रम को आपने अपने दिमाग में बैठा लिया वो आप उसके ऊपर हावी हो गए पाठ्यक्रम। कभी कभी देखना कोई जो बच्चा होता कहता है हमारा इस पर भी निकल गया था। यूपीएससी वाली जो बच्ची है अभी जो यहाँ से अभी हुई है उसको समीक्षा द्विवेदी है ना, अभी जो यूपीएससी यानी आईएएस जो जिसने निकाला है 3 बार तो उसने मेन रिटर्न निकाला है ना, फिर उसमें नहीं हो पाया, चौथी बार भी उसका हुआ। लेकिन उसने कई जो है रिटर्न उसने निकाले। तो क्यों निकाले? क्योंकि उसके दिमाग में मैंने ऐसे बच्चों के दिमाग में जो है क्या हो जाता है पाठ्यक्रम के ऊपर उनका दिमाग रहता है कि भाई ये गोल है इसी के अंदर आना तो उदाहरण रिटर्न उसको निकाल देते हैं। रह गई बात आपकी इंटरव्यू की, किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बच्चे इंटरव्यू में निकाले जाते हैं। अभी उनका सम्मान हुआ था और अपन को बताते हुए विभाग से बड़े माने महाविद्यालय से भी हमको हर्ष है और एक अच्छी बात है कि सर का बेटा भी जो है सिविल जज में अभी सेलेक्ट हुआ है, उत्कर्ष द्विवेदी, तो उसका भी और एक अभिनव द्विवेदी और उसकी समीक्षा तीनों का भी जो है लेडीज क्लब की ओर से सम्मान किया गया था। और उत्कर्ष अभी गए हैं, वो आएंगे तो अपन महाविद्यालय में बुला कर उनका सम्मान करना है और समीक्षा का भी करना है। तो अपन इनको क्यों ना उदाहरण बना के देखें कि अगर ये बच्चे पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो सर के ही बच्चे का उदाहरण है कि जैसे सर कई बार बोले कि मैंने वो अपने रूम से नीचे ही नहीं आता है और उसको जो है हम लोग मैंने इस प्रकार मेंटेन करते हैं, काम वाली या करे या ना करे वो नीचे नहीं उतर रहा। तो कभी कभी लगता है कि भाई इतना क्या, लेकिन उसने वो रिजल्ट दिखाया कि किसी भी जज में आ गए और आज अपना अगर हौसला बढ़ा आप लोगों का तो उसके रिजल्ट के कारण बढ़ा। तो आप लोग भी, क्योंकि आप लोग भी हमारी बच्चियों के समान हम लोग के बच्चे ही हैं। आप घर में माँ बाप आपके गार्जियन हो तो अगर स्कूल और कॉलेज में आ गए तो टीचर आपका गार्जियन है। और हम लोगों का माँ बाप ने तो आपको यूनिफॉर्म बना दिया और फीस दे दी और हाँ बेटा आप लोग पढ़ो, वो लोग अपने काम में मग्न है, उनके अपने काम है। लेकिन उन्होंने गार्जियन ने आप लोगों को छोड़ा है हम लोग के भरोसे कि अब टीचर इनको संभाले। तो हम लोग का ये एक उद्देश्य होगा कि आपका भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो और आप जो है अगर किसी भी प्रकार के आपको सहयोग की जरूरत पड़ता है तो हम लोग हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पढ़ने में। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो पढ़ाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप अपना उद्देश्य बनाइए। सबसे पहले फर्स्ट का सिलेबस देखो, जो सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम आज ही से हर की कॉपी बना लो, पाठ्यक्रम को लिख लो, जितने यूनिट है 5 यूनिट है 5 यूनिट को अपने दिमाग में बैठा लो और हर चैप्टर तुम्हारा तैयार होना चाहिए। और फिर अभी जो एग्जाम होना है उसमें अपना टारगेट बना लो कि कम से कम 85% से ऊपर लाना है। तो जब तुम्हारा गोल रहेगा कि 80-90% हमको लाना है, 70% तो आ ही जाएगी, यानी फर्स्ट डिवीजन तो भी आ ही जाओ। और जब अभी से फर्स्ट डिवीजन आओगे तो बीए फाइनल तक तुम्हारा एक रिकॉर्ड बन जाएगा। उसके बाद तुम सेकंड आओगे ही नहीं, तुमको सेकंड आना पसंद ही नहीं आएगा, है ना। तो इसी प्रकार आप अपना टारगेट बना लोगे किसी भी तरीके से कि आपको ये बनना है और उसकी लाइन में चलोगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।